भाभी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। आप मेरी बड़ी हैं और जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। बस हालात ही कुछ मेरे हक में नहीं थे। नहीं ज़ैनब, आज जो मेरा हशर हुआ है वो सब मेरे गुनाहों की सजा है। बस तुम मुझे दिल से माफ कर दो ताकि मेरा खुदा भी मुझे माफ कर दे। भाभी प्लीज इस तरह ना रोएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बोल दो ना, तुमने मुझे माफ किया। भाभी मैंने दिल से आपको माफ किया, बस आप परेशान ना हो। यासिर सब ठीक कर देंगे, आप देखिएगा। बस भाभी आप अच्छे और बुरे की पहचान करना सीख जाए। अपना और किरण का बहुत ख्याल रखिएगा। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो, पर वे सच कहते थे मेरी बहन ही रहे। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मेरी अपनी बहन बहनोई ने मेरे साथ क्या किया? मेरी चेन छीन ली और तो परवेज की मरने के बाद जो पैसे मिले थे वो भी चुरा लिए। खुदा गारत करे उन लोगों को। भाभी ये इतना आसान नहीं है, कोई अंधेर नगरी नहीं मची हुई यहाँ पे। यासिर पुलिस स्टेशन गए, वो आपको आपका मकान भी वापस करवा देंगे और लूटे हुए पैसे भी, जो मेरे भाई के हक हलाल की कमाई, जिन पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। शुक्रिया ज़ैनब, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। तुम मुझे माफ कर दिया ना मेरी बहन। जी गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। इसको भी पकड़ो। बेशर्म इंसान, बेवा औरत का तो ख्याल किया होता। जिसने आसरा दिया उसी के साथ धोखा किया। मैंने कुछ नहीं किया, उसने अपनी मर्जी से मकान मुझे बेचा है। पैसे दिए मैंने, सबूत है इस बात का मेरे पास। तुम्हारे सबूत तो मैं सारे अदालत में देख लूंगा। भाई मैंने क्या किया है? मेरा क्या कसूर है? थाने चल के सब पता चल जाएगा। अपनी बहन को मारने और फ्रॉड का केस बनता है तुम दोनों पे। छोड़ो मुझे, छोड़ो यार, एक मिनट बात करनी है इंस्पेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये तो अपनी महबूबा के चक्कर में हमें फंसा रहा है। आप यकीन करें मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं और आपकी जेब भी गर्म कर दूंगा मैं। रिश्वत देता है, एक तो जाली कागजात बनाता है, ऊपर से शरीफ आदमी पे इल्जाम लगाता है। वाह, आज बड़ी शराफत आ गई हमारी पुलिस में। लगता है इससे कुछ ज्यादा पैसे दे दिए, या फिर तुम इसके काले कोट से डर रहे हो। तेरा कसूर नहीं है, तू खुद 2 नंबर आदमी है। 2 दिन जेल की हवा खाएगा ना तो सारी चर्बी उतर जाएगी तेरी। डाले से मोबाइल में ले चलो। अरे मुझे मैं देख लूंगा तुझे यासिर, मैं जिस दिन भी वापस आया ना छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़े मुझे। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था यासिर साहब। आप खुद ही बात कर लें दुल्हन बेगम से, क्योंकि इस तरह तो दुल्हन बेगम और परेशान हो जाएंगी। वो तो बेचारी पहले ही अपनी भाभी के साथ होने वाले हादसे से परेशान है। मैं बात तो कर लूंगी, मगर है तो वो उम्मीद की मां ना। और मुझे तो ये सोच सोच कर हौल उठ रहे कि उम्मीद इस तरह क्यों कर रही है। कल तो उसने यासिर और ज़ैनब के लिए दरवाजा भी नहीं खोला। और तो और बेगम साहिबा, मैंने दुल्हन बेगम की वहाँ फटी हुई तस्वीर देखी जो नीचे पड़ी हुई थी, और जब मैंने मोबाइल देखा तो वो था ही नहीं। इतनी चालाक लगती तो नहीं हो उम्मीद, पता नहीं इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। और पता नहीं ज़ैनब को पता भी है कि नहीं कि उसके पास मोबाइल है कि नहीं। मैं बात करूंगी ज़ैनब से। बेगम साहिबा, जैसा आप मुनासिब समझे, अगर आप कहें तो मैं ढूंढ के ला सकती हूँ मोबाइल। नहीं नहीं, इस तरह की हरकत मत करना, पता नहीं ज़ैनब क्या सोचेगी। अच्छा तुम जाओ।
मुझे भी अभी इसी वक्त सारी चीज़ें छुपानी होंगी ताकि अम्मी उनकी बात पे यकीन ना करें। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे बेटा। माफ़ करना, मैंने तुम्हें समझने में बहुत भूल कर दी। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आपके काम आके, क्योंकि ज़ैनब भी अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती है। फिर भाभी को परेशानी में तन्हा कैसे छोड़ सकती थी। ये घर के कागजात हैं, मगर ये जाली है। जब्बार आपको सिर्फ डरा रहा था। उसका इरादा था कि मौका देख के असल कागजात पे दस्तखत ले और सब कुछ हड़प कर जाए। जब्बार तो मेरा बहनोई था यासिर भाई, लेकिन मेरी बहन वो तो मेरा अपना खून थी। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। नाम मत लो उन मनूसों का। अरे उनका तो खून सफेद हो गया। भाभी, अब आप सब भूल जाओ, बस अपना और किरण का ख्याल रखें। और हाँ, आपको जब भी किसी भी चीज की कोई जरूरत हो या कोई काम हो, आप मुझे बिला झिझक फोन कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद कैसी है? जी खुश है, बल्कि बहुत खुश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यासिर इतना अच्छा शौहर है तो मुझे यकीन है कि अच्छा बाप भी होगा। जी बहुत अच्छे हैं। ज़ैनब, किरण उम्मीद को बहुत याद करती है। अगर 2-4 दिन के लिए उसे तुम हमारे घर छोड़ दोगी तो किरण को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो। जरूर भेजेंगे, बल्कि ज़ैनब भी साथ आएंगे। थैंक यू यासिर भाई। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए ना चाय लेकर आती। नहीं आंटी, रहने दीजिए, बस अब हम लोग निकलेंगे। अरे ऐसे कैसे? मैं चाय पिए बगैर तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अभी लेकर आती। तुमने चक्कर नहीं लगाया बहुत दिनों से? हाँ आना। उम्मीद, रुकैया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ भागी जा रही हो? मैं सामने वाले पार्क जा रही हूँ। अकेले जा रही थी? मैं फरीद को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। मुझे फरीद के साथ नहीं जाना, मैं अकेले जाऊंगी। नहीं बेटा, बुरी बात है, अकेले नहीं जाते, हालात ठीक नहीं है बेटा। मगर मुझे अकेले जाना है। देखो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, आप जिद कर रही हैं। उस चीज के लिए मना, इस चीज के लिए मना। अम्मी तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती थी। बेटा, अगर रोका होता ना तो आज ये नौबत ना आती। अगर मैं इतनी जिद्दी हूँ तो आप मेरी फिक्र मत करें। उम्मीद, उम्मीद, मुझे आज ज़ैनब से बात करनी होगी। आज इसने मेरी बात नहीं मानी। नहीं नहीं, इस तरह अकेले इसका जाना मुनासिब नहीं है। मैं आज ही ज़ैनब से बात करूंगी। बाबा जल्दी चले, कोई देख लेगा। हाँ।
ज़ैनब, क्या हुआ? कुछ नहीं यासिर। कुछ नहीं तो फिर इन खूबसूरत आंखों में आंसू क्यों? डरती हूँ यासिर कि कहीं मेरी ये खुशियाँ आर्जी ना हो। ऐसा कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे पता है तुम उम्मीद की तरफ से परेशान हो, मगर तुम खुद को उस बच्ची की जगह रखकर सोचो, उसे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है, तो जो कुछ भी वो रिएक्ट कर रही है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आपने ये बात कह के मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं सच में उम्मीद की वजह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया, अचानक में उसका ये रवैया देख के मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी तरबियत में कहीं कोई कमी रह गई। आपने एक अच्छी माँ की तरह उम्मीद की तरबियत की है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आपका ये यकीन देख के मुझे पूरा यकीन हो गया कि इंशाल्लाह सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। बस आप इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हें उम्मीद को बहुत प्यार से हैंडल करना है। जी। उम्मीद एसी भी क्या चलती थी, हम कल स्कूल में मिल रहे थे, कहीं तुम्हारे लिए कोई मसला ना हो जाए। बाबा, अब मैं किसी से नहीं डरती हूँ। अगर अम्मी अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं अपने बाबा से मिल सकती हूँ? उम्मीद, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं होगा। बाबा, आप ऐसा मत बोले, मैं डर रही हूँ। उम्मीद बेटा, तुम इन बातों के लिए बहुत छोटी हो, ये बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। तुम क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? अब उसे और बर्दाश्त नहीं होता, और वैसे भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब मैं तुम्हारा बाबा इस काबिल हो गया है कि तुम्हारा और अपना पेट पाल सकता है। बस बाबा, आप मुझे थोड़े से दिन दे दें। अगर अम्मी नहीं मानी ना तो मैं आपके पास खुद आ जाऊंगी, मेरा वादा है आपसे। देख लेना उम्मीद, अपने बाबा को मायूस मत करना, नहीं तो वो जीने की आस छोड़ देगा। बाबा, ऐसा मत बोले ना, आपके और अम्मी के सिवा मेरा है ही कौन? उम्मीद, तुम्हारी माँ की जिंदगी में अब एक और मर्द आ चुका, लेकिन मैं अपनी उम्मीद से वादा करता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारे लिए सौतेली माँ नहीं लेके आएगा। कुछ खाओगे? बेगम साहबा, मैंने आसपास के दोनों पार्कों में देख लिया जी, बच्ची कहीं नहीं है। अच्छी तरह जाकर ढूंढो। तुम बताओ, मैं ज़ैनब को क्या जवाब दूंगी? ये बच्ची आपके साथ थी, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। आपने तो मुझे घर से बाहर निकाला था, आपने दरवाजा भी बंद कर दिया, और अब आप कह रही हैं कि कहाँ चली गई थी? जाओ तुम लोग। मैं तुम्हें क्यों निकालूं? मुझे बता, मैंने तो तुम्हें मना किया था ना पार्क में अकेले जाने से, उल्टा तुमने मेरे से बदतमीजी की। अम्मी, क्या बदतमीजी की? और अगर कुछ कहा भी था तो ये तो बच्ची है, आप समझदार हैं, मगर इसे घर से निकाल देना। ज़ैनब, तुम उम्मीद को लेकर अपने कमरे में जाओ। अम्मी, मैं जानता हूं आप गलत नहीं कह रही हैं, मगर इस वक्त हमें जरा
सच में अम्मी, वो मुझे कह रही थी कि तुम मेरे बेटे की औलाद नहीं हो और तुम मेरे बेटे का घर खराब कर दोगी। अच्छा उम्मीद, आप सो जाएं। अम्मी, आप मेरे पास सो जाए ना। उम्मीद, अब आप बड़ी हो रही हैं। क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ? क्या आप मेरे साथ सो नहीं सकती? अच्छा ठीक है, आप पहले सो जाएं, फिर मैं जाऊंगी। चलें। मेरे अल्लाह, सच क्या है आखिर? क्या उम्मीद सच कह रही है या मैमूना आंटी? उम्मीद, क्या हो मेरी जान? अब यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो आप? अम्मी, आंटी ने मुझे बदतमीज कहा और जब मैंने उनसे कहा कि मैं बदतमीज नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे दरवाजे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैमूना आंटी ऐसी लगती तो नहीं। या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा। मेरी शिकायत लगाएंगी कि मेरे पास मोबाइल है। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता इस घर में, कोई भी नहीं। अम्मी और मैं बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। तुम अभी तक उस बात पे परेशान? यासिर, मुझे उम्मीद की बात पे भरोसा नहीं है। आंटी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर उम्मीद को उन्हें समझने में गलती हुई होगी। मेरा भी यही ख्याल है। तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह अम्मी को मना लूंगा। आंटी बहुत हर्ट हुई होंगी ना? वो मेरी अम्मी है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें किस तरह मनाना है। चलो तुम सुनो। इस वक्त कौन होगा? मैं देखता हूँ। अरे उम्मीद बेटा। यासिर अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा था। क्या मैं आप लोगों के साथ सो जाऊं? हाँ उम्मीद, आ जाओ बेटा। आओ अंदर आ जाओ। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा था। आप नाराज तो नहीं है ना कि मैं आपके पास सो रही हूँ? अरे नहीं बेटा, तुम यहाँ अपनी अम्मी के पास सो जाओ, मैं वहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं अंकल, आप बेड पर सो जाए, मैं सोफे पर लेट जाऊंगी। नहीं उम्मीद, आप मेरे पास सो जाओ, अंकल सोफे पे सो जाएंगे। नहीं अम्मी, अंकल यहाँ पे बेड पे आराम से सो जाएंगे। या एक काम करते, मैं और आप कमरे में चलते हैं मेरे, वहाँ पे हम दोनों सो जाएंगे और यासिर अंकल यहाँ पे बेड पे आराम से सो जाएंगे। क्यों यासिर अंकल, ठीक है ना? हाँ बेटा, जैसे आपकी और आपकी अम्मी की मर्जी। अब उम्मीद, आप मेरे पास ही सो जाओ। आ जाओ। अम्मी, कितना प्यारा ड्रेस है। आपने ऐसा ड्रेस तो पहले कभी नहीं पहना। यासिर अंकल ने दिया है? हाँ, अच्छा चलो अब सो जाओ। चलो।
मैं भी आऊँ। मेरी अम्मी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चलो आप अब जल्दी से नीचे जाओ, मैं तब तक आपके अंकल को जगा के आती हूँ। जी अम्मी, जल्दी आइएगा। उम्मीद। जी अम्मी। जानी, मुझे आपसे हमेशा अच्छे की उम्मीद। अपनी माँ को कभी शर्मिंदा मत होने दीजिएगा। जी अम्मी, मैं आपको शर्मिंदगी का मौका नहीं दूंगी। आप जानती हैं ना, आपकी अम्मी आपसे बहुत प्यार करती। बस इसी तरह यासिर अंकल और मैमूना आंटी भी आपसे बहुत प्यार करते। थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक जानी आपने अपनी माँ की हर बात माननी है। जी अम्मी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। तो फिर आप अभी नाश्ते की टेबल पे जाइए और जाके मैमूना आंटी से सबसे पहले सॉरी कीजिए। जी अम्मी। गुड। अच्छा, जल्दी से नाश्ता करके आओ, फिर यूनिफॉर्म भी चेंज करना। जाओ। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझसे नाराज हैं? मैं ऐसा नहीं करती, मगर आप मुझे जाने ही नहीं दे रही थी, वरना मैं झूठ नहीं बोलती। ये सब कुछ अपनी अम्मी के सामने बताना चफवाएंगी। अच्छा, उनसे मैं सब कुछ बोल दूंगी, मगर उनको पता है कि मैं झूठ नहीं कहती हूँ। अच्छा, अपना नाश्ता लो, पलवान लाउंज में जाकर करो। क्यों? मैं आपके साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकती? चाय गर्म है बेटा, मैं निकाल दूंगी। नहीं, मुझे आता है निकालना। बेटा बहुत गर्म हो रही है। नहीं, मैं निकाल लूंगी। ये आपने क्या किया? मेरा हाथ जला दिया। अम्मी, क्या हो गया है आपको? आंटी, मैं तो सिर्फ आपसे सॉरी करने आई थी। आपने कहा कि लाउंज में जाकर नाश्ता कर लो, और आपने मेरे हाथ पर चाय गिरा दी। इसने अपने ऊपर खुद गिराई है बेटा। आपने उम्मीद से कहा था कि लाउंज में जाके नाश्ता करें। क्योंकि बेटा इसने मेरे से बदतमीजी की थी। छोड़िए अम्मी, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखता था। यासिर, यासिर। ज़ैनब बेटा, इससे पूछो ये क्या चाहती है, किसके कहने पर ये सब कुछ कर रही है। जरूर कोई ना कोई बात है। आंटी, आप परेशान ना हो। आइंदा उम्मीद नीचे नहीं आएगी। ज़ैनब, तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। नहीं आंटी, मैं आपको झूठा नहीं समझ रही, लेकिन आप खुद ही बताइए, इतनी छोटी बच्ची अपने ऊपर गरम चाय क्यों फेंकेगी? पूरे 5,000 रुपये हैं। अरे भाई देखो ना, ये महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तुम अपने हो ना, इसलिए तो मैं कह रही हूँ। अच्छा सुनो,
भाई अगले महीने से 1000 रुपये और बढ़ा देना ताकि मेरा हाथ कुछ खुला हो जाए। क्यों नहीं, जरूर। और वैसे भी हमारी उम्मीद भी तो आने वाली है। भैया ये तो कब से सुन रहे हैं मियाँ, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? पर यही कि पिछले 6 महीने से तो सुन रही हूँ, उम्मीद आ रही है आ रही है आ रही है, अभी तक तो आई नहीं। अरे उसकी माँ की शादी को भी 2 महीने होने को आ गए और वो महारानी है कि अभी तक आके नहीं दे रही। देखो उम्मीद मेरी बेटी है, अब मैं अपनी बेटी पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते, मेरी बेटी होती ना तो एक थप्पड़ लगाकर 7 घर ले आती। तुम गुस्सा क्यों हो रही? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी उम्मीद अपने घर वापस आ रही है। हाँ ये तो है भाई, जितनी खुश मैं होंगी ना तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ भाई मेरी बेटी है, आखिर आएगी तो अपनी बीमार फुप्पो के 2-4 काम में हाथ ही बटा लेगी। क्यों, क्या हो गया? अरे मेरी बात बुरी लग गई क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और वैसे भी बेटियां अगर घर के काम में अपने बड़ों का हाथ बटाएं तो अच्छी लगती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी उम्मीद की बहुत अच्छी तरबियत करोगी। अरे तरबियत जो होनी थी वो तो उसकी माँ ने कर दी होगी, मुझे तो बस उसे सुधारना होगा। और एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ सलीम, खबरदार जो तुम मेरे और उम्मीद के मामले में बोले होगे, भाई जैसे मेरी गुड़िया वैसे ही उम्मीद है मेरे लिए। पापा ये 500 रख लो तुम। जीता रहे मेरा भाई, जीता रहे। अभी तो 500 निकाले हैं, उम्मीद आ जाए फिर देखना सारी कमाई अपने हाथ पर रखवाऊंगी। अम्मी मैं जानता हूं कि मैंने आपका दिल दुखाया है, मगर आप ये भी तो सोचें कि ज़ैनब क्या सोचेगी कि हम उसकी औलाद के साथ सौतेलियों वाला रवैया अख्तियार कर रहे हैं। बेटा तुमने मुझे मेरी अपनी नजरों में गिरा दिया, चोर बन के रह गई हूं मैं इस घर में। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, बस आपने उम्मीद से जिस लहजे में बात की थी वो ठीक नहीं है। बेटा मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इन्हीं हाथों में तुम पले बड़े हो। मैं किसी बच्ची के साथ किस तरह ज्यादती कर सकती हूँ बताओ? जानता हूं मैं, मगर जो कुछ मैंने सुना, अपनी आंखों से देखा, उसका मैं क्या करूं? अगर उम्मीद से आपको कोई मसला है तो हम किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मैं आपसे मिलने के लिए आता जाता हूँ। क्या? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे अपनी माँ को? अम्मी क्या हो गया है आपको? नहीं बेटा, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं अपना रवैया बदल लूंगी उम्मीद के साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं और आप उम्मीद को बहुत प्यार दें, क्योंकि अगर उसके दिल में हमारे लिए कोई गलतफहमी है तो हमारा प्यार उसे दूर कर दे। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद को बहुत प्यार दूंगी, अपने रवैये से उसको बताऊंगी कि हम सब उसे कितना प्यार करते हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। I love you। एक बात याद रखना बेटा, मैं दुनिया का हर दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ,
मगर मैं तुम्हारी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। और अगर तुम चले गए ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। खुदा ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा मैं अब ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊँ, मुझे देर हो गई। हाँ बेटा। अम्मी, अगर वो मेरी सगी दादी होती तो क्या वो मेरे ऊपर चाय गिराती? उम्मीद हो सकता है जानी उनसे गलती से गिर गई हो चाय। अच्छा, जो वो कह रही थी कि यहाँ से चली जाओ और लाउंज में जाकर नाश्ता करो, वो भी क्या गलती से कह रही थी? उम्मीद बेटा सारी बातें भूल जाए। ऐसा करते हैं आज शाम कहीं घूमने चलते हैं। सच अम्मी? लेकिन सिर्फ मैं और आप। ठीक है, सिर्फ मैं और आप। अम्मी सॉरी। उम्मीद, यहाँ हो बेटा मेरे पास। आई एम सॉरी बेटा। उम्मीद आपको कितने अच्छे दोस्त मिले ना। चलो जल्दी से अपने दोस्त से हाथ मिला लो। देखो बेटा, मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही। उम्मीद जानी सच में आप कितनी लकी हो, आपको इतने प्यार करने वाले लोग मिले। चलो अब जल्दी से अपनी दादी को एक अच्छी सी किस दो और हाथ भी मिलाओ। गुड गर्ल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पता चला अम्मी अच्छा खासा मेरी बात पे यकीन कर रही थी। पता नहीं मेमूना आंटी ने आकर मुझे सॉरी क्यों की, जबकि सारी गलती मेरी थी। मुझे तो लगता है कि जो कुछ भी तुमने मुझे बताया ना, वो लोग तुम्हें सच में पसंद करने लगे हैं। मगर मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ, उन्होंने मुझसे मेरे बाबा को दूर कर दिया। उम्मीद, तुम कब तक ऐसे रहोगी? तुम्हारी अम्मी तो तुमसे प्यार करती है ना, और यासिर अंकल और उनकी अम्मी वो भी तो तुमसे प्यार करती है ना। मेरी मानो तो तुम सब कुछ भूल जाओ। उम्मीद, तुम मेरी प्यारी दोस्त और बहन भी हो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मेरी जान की बात तुम्हें कौन समझाएगा? शैला, तुम कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? दूसरे स्कूल? शायद अब मैं स्कूल ही ना हूँ। मगर क्यों शैला? क्योंकि मेरे सौतेले अब्बू मेरी फीस नहीं भर सकते। वो मेरी अम्मी को भी कहते हैं कि मैं इसकी फीस नहीं भर सकते, इससे घर के काम करवाओ। तो इसका मतलब है अब हम कभी नहीं मिल सकते? हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, और जब तुम मुझे दिल से याद करोगी तुम मुझे अपने पास पाओगी। इसका मतलब है तुम कभी स्कूल नहीं आओगी? पता नहीं, लेकिन जब मैं नहीं आऊँ तो तुम समझ जाना कि मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो मुझे भूलोगी तो नहीं ना? हमारी दोस्ती हमेशा चलती रहेगी। कितना खूबसूरत बेड है, वो भी जब आएगी तो यही बेड लूंगा। बस उम्मीद, तुम एक बार अपने बाबा के पास आ जाओ मेरी गुड़िया, फिर तुम्हारे बाबा को जीने का मकसद मिल जाएगा। दुनिया की हर चीज तुम्हारे आगे ढेर कर दूंगा।
जरा कीमत पता करूं ताकि पहले से खरीद के रख लूं। बेटा फरीद ने तुम्हारा सामान गाड़ी में रख दिया ना? जी आंटी। अच्छा अच्छा ठीक है सब। अम्मी आप कहीं जा रही हैं? जी जानी, आपको भी साथ ले जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स है ना 3-4 दिन बाद। अम्मी आप कितने दिनों के लिए जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं और किसके साथ जा रही हैं? अरे अरे, एक ही सांस में इतने सारे सवाल। बेटा यासिर अंकल के साथ जा रही, उनकी हेयरिंग है, इसलिए उनके साथ 3-4 दिन इस्लामाबाद में रुकूंगी। बेटा हम लोग यहाँ खूब घूमेंगे फिरेंगे। उम्मीद, उम्मीद जी कहाँ खो गई बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस मैं सोच रही थी आपके बगैर कैसे रहूंगी इतने दिन। मैं भी आपके साथ चलूं? बेटा आपकी पढ़ाई का हर्ज होगा ना, फिर चलेंगे, और हमारे साथ दादी भी चलेंगी। तब तो बहुत मजा आएगा ना बेटा। अच्छा चलो, अब आप जाओ अपने कपड़े चेंज करो, फिर हमें सी ऑफ करने दादी के साथ चलना एयरपोर्ट, ठीक? ज़ैनब बेटा तुम्हारे बगैर पहली दफा रहेगी ना, इसलिए उदास हो रही है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना, मैं इसका यहाँ बहुत ख्याल रखूंगी। जी आंटी, और वैसे भी आजकल तो मोबाइल का दौर है, मैं इसे फोन करती रहूंगी। बेटा ऐसा करते हैं कि उम्मीद को मोबाइल लेकर दे देते हैं, तुम्हारा जब दिल चाहेगा इससे बात कर लिया करना। वैसे इसके पास मोबाइल है? नहीं आंटी, अभी उसके पास मोबाइल नहीं है, और वैसे भी उसकी उम्र ही क्या है, मैट्रिक में होगी तो तब उसे मोबाइल ले दूंगी। अरे बेटा ये सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है।